प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कोड 184 सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट टर्म के कोर्स में बेटा यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज आप उनको देख लीजिएगा और पूरी उम्मीद है कि आप वो समझ जाएंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आ पाएंगे। आज हम यूनिट 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, किसी बर्ड की पहली उड़ान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और इनको लिखा किसने है? इसको लियाम और फ्लेहर्टी ने लिखा है इस कहानी को। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे देखो, ये बर्ड है जो बैठी हुई है लेज के ऊपर। तो ये उड़ान नहीं ले पा रही है, इसी की कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वर्ड है वोकैबुलरी का, वो है जो उसका फर्स्ट वर्ड है, उसका मीनिंग होता है जैसे एक पहाड़ी पे से निकला हुआ आगे का हिस्सा। जैसे लेज मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, तो उसको हम लेज बोलते हैं। आगे श्रिल मतलब बहुत तीखी आवाज को हम श्रिलिंग अ वॉइस कहते हैं। स्किम द वेव्स का मतलब है जैसे कि ये बर्ड स्किम द वेव्स कर रही है, ये पानी को टच करते हुए उड़ते हैं ना जब, तो उसको हम स्किमिंग ऑफ द वेव्स कहते हैं। मतलब ये पानी में डूब भी नहीं रहे हैं, उड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन पानी के पास पास उड़ रहे हैं। और ऐसा क्यों करती है चिड़िया? क्योंकि उसको जो फिशेस होती है ना पानी के अंदर, उसको कैच करना होता है। हेरिंग एक तरह की फिश होती है जिसको वो एंजॉय करते हैं खाना, सीगल को है अच्छी लगती है हेरिंग को खाना। डेवर होता है जब हम अपने खाने को बहुत एंजॉय करके खाते हैं ना, उसको हम कहते हैं वी आर डेवरिंग द फूड, और हम बहुत सारा भी जब खा लेते हैं। कैकल एक बहुत तेज की आवाज को हम कैकल बोलते हैं। वेट मतलब किस जैसे हम चाकू की धार तेज करवाते हैं, वैसे जो ये बर्ड्स होती है ना, अपनी बीक्स को ना रगड़ रगड़ के ना इसको शार्पन करती रहती हैं फ्लेश को खाने के लिए, उसको हम बोलते हैं वेट करना। प्रीनिंग है, जैसे ये जो पिक्चर है ये प्रीनिंग है, यहाँ पे जो बर्ड है ये अपने फेदर्स को क्लीन कर रही है बीक की हेल्प से, उसको हम प्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आसपास की चिड़िया ऐसे करती रहती हैं। प्लेंटिवली होता है सैड, दुखी होना। सूप एक मूवमेंट है पानी का, सॉरी फ्लाइट का, कि एक बहुत तेज से कोई फ्लाई करके चला गया बड़ी क्विकली थ्रू द एयर, उसको हम बोलते हैं सूप। बैकनिंग होता है किसी को बुलाना, किसी को वेलकम करना। ठीक है, मेरे को लगता है आपको वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। अब हम स्टोरी के साथ इनको रिलेट करेंगे और आगे समझेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब हम एक यंग सीगल की कहानी पढ़ रहे हैं। एक जो यंग सीगल है वो बैठा हुआ है लेज पे, अकेला अलोन बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब क्यों अकेला बैठा हुआ है? उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो सिस्टर है वो अपने फर्स्ट फ्लाइट को ले चुके हैं, वो पहली उड़ान भर चुके हैं। लेकिन ये वाला जो सीगल है ना, ये बहुत अफ्रेड है अपनी पहली उड़ान को लेने के लिए। ठीक है, ये अभी तक करेज नहीं जुटा पा रहा। दो ये कावर्ड नहीं है, ये कायर नहीं है, लेकिन ये कुछ करेज नहीं जुटा पा रहा है अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। तो ये क्या करता है, ये लेज पे सबसे आगे आता है। अब सबसे लेज पे कहाँ पे आ रहा है? ये ब्रिंक पे आ रहा है। ब्रिंक का क्या मतलब होता है? बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाना, वर्ज पे आ जाना। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये एक लेज है, ये इसके इस कॉर्नर पे आता है कई बार और अपने विंग्स को फ्लैप करता है, मूव करता है, लेकिन फिर डर जाता है। इसे क्या डरा रहा है? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। एक्सपेंस मतलब इतना फैला हुआ समुद्र इसको डरा रहा है, और इतनी ऊंची हाइट भी इसको डरा रही है। उसको लगता है कि इतना नीचे है ये समुद्र और इतना ऊंचा है ये लेज, और इतना वास्ट फैला हुआ समुद्र है कि ये करेज नहीं ले पा रहा है। इसको ऐसा लगता है, सबसे बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो इसके विंग्स है ना, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए क्या करता है, अपना सर झुकाता है और वापस भाग जाता है लेज में एक होल में। देखो बेटा, ये होल है, ये लेज पे बना हुआ है, इस होल में जाके छुप जाता है। लेकिन जो उसके भाई बहन हैं, जो उसके ब्रदर्स और कर चुके हैं और अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं, लेकिन ये वाला जो सीगल है ये ऐसा नहीं कर पा रहा है। अब क्या हुआ, जो उसके पेरेंट्स है, हिज फादर एंड मदर, जो इस सीगल के जो करेज नहीं ले पा रहे, सबके ये सब ये इसी की पूरी फैमिली है ना, श्रिल मतलब तेज आवाज में उसको बुला रहे हैं, उसको अपब्रेड कर रहे हैं। अपब्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? स्कोल्ड करना, किसी को डांटना इज नोन एज अपब्रेड। उसको डांट रहे हैं, उसको थ्रेटन, उसको धमकी दे रहे हैं कि हम तेरे को स्टार्व कर देंगे। स्टार्व मतलब भूखा छोड़ देंगे लेज के ऊपर, अगर तुमने उड़ान नहीं भरी तो। ठीक है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का डर है, उसको अपनी लाइफ का डर है, इसलिए वो उड़ान नहीं भर पा रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर कोई आप अगर पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा आपके साथ
रफ हो जाते हैं, आपको डाँटते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो आपको कोई नई चीज़ सिखाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो सीख जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो आपके ही काम आने वाली है। ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये 24 घंटे पहले की कहानी है कि 24 घंटे से वो वहाँ है और वो फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा है। तब से उसके पास अब तक कोई भी नहीं गया है उसकी फैमिली का मेंबर। ठीक है? अब क्या हुआ था, द डे बिफोर, उस दिन से पहले अब क्या था, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग। अब उस दिन से वो क्या देख रहा है कि जो उसके पेरेंट्स है ना, वो उसके भाई और बहनों की फ्लाइट को परफेक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है ना, धीरे 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 उसको पेरेंट्स सिखाते हैं कैसे चले। पहले वो पकड़ पकड़ के चलता है, फिर वो बिना पकड़ के चलाते हैं। ऐसे उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके भाई बहनों की फ्लाइट को परफेक्ट कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम। मैंने बताया था ना कि पानी के पास पास उड़ना, उसको हम स्किमिंग कहते हैं। ठीक है? तो जैसे देखो, ये वाली बर्ड को भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये भी क्या कर रही है, पानी के साथ-साथ ही उड़ रही है। देखिए एक बार, ये वाली जो बर्ड है ना, ये भी क्या कर रही है, पानी के साथ उड़ रही है और ये क्या करने वाली है, डाइव मारने वाली है पानी के अंदर अपनी बीक से, क्या करने के लिए, फिश को कैच करने के लिए। ठीक है? तो अब उसके पेरेंट्स जो है उसके भाई-बहनों को क्या सिखा रहे हैं, स्किम, वेव्स, पानी के साथ-साथ उड़ना और डाइव करना, किसके लिए, फिश को कैच करने के लिए। अब उसके एक भाई ने क्या किया है, उसके एक भाई ने फिश कैच भी कर ली है। ठीक है? उसके भाई ने एक फिश कैच भी कर लिया। कौन-सी फिश कैच की है आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके भाई ने कौन-सी फिश कैच की है? हेरिंग। हेरिंग एक काइंड ऑफ फिश है, उसको कैच कर लिया है और वो डेवर कर रहा है। उसको एन्जॉय करके खा रहा है। ठीक है? और उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, वो कैकल कर रहे हैं, प्राउड, वो अपने अपने बच्चे पे प्राउड फील कर रहे हैं कि उनके बच्चे ने फिश को पकड़ना सीख लिया है। और पूरी मॉर्निंग पूरी जो फैमिली है उसी को छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर वो प्लेट्यू पे घूम रहे हैं। अब प्लेट्यू क्या होता है बेटा? प्लेट्यू जो होता है, इसको हम बोलते हैं, मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये जो है ना, ये एक तरह का प्लेट्यू है। ठीक है? तो वो उसपे घूम रहे हैं और वो उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि भैया तू तो कावड़ है, तू तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है उड़ने की। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा? क्योंकि वो उसका बुरा चाहते हैं? नहीं, डेफिनिटली नहीं। वो चाहते हैं कि वो उड़ान भरना सीख जाए। आगे चलते हैं। अब जो है वो सन निकल आया है बाहर, ठीक है? सन आ गया है और जो हीट है ना, उससे वो बिल्कुल सह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं है। अब दोबारा से वो ब्रिंक पे आ गया। ब्रिंक मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल कॉर्नर पे आके खड़ा हो गया है। ठीक है? उसके कॉर्नर पे आके खड़ा हो गया है और उसने एक एक लेग जो है ना, दूसरी लेग के अंदर छुपा लिया। मतलब एक लेग तो अपने अपने विंग्स के नीचे छुपा लिया और एक लेग पे खड़ा हो गया। अपनी एक आँखें बंद कर ली, फिर दूसरी भी दोनों आँखें बंद कर ली, फिर नाटक कर रहा है कि वो सो रहा है और वो गिरने वाला है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? बेटा, आप भी अपने पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल तो करते होंगे कि ऐसे रोना-धोना मचाते हो, इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। ऐसे वो भी ना नाटक कर रहा है कि वो गिरने वाला है, कि कोने पे आके वो सो गया है कि वो गिर जाएगा। तो आके पकड़ लो उसको। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको देख भी नहीं रहे, उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब उसके जो भाई-बहन है ना, वो डोज़ कर रहे हैं, डोज़ मतलब वो सो रहे हैं, ठीक है? अपने हेड को आपने देखा होगा, कैसे सोती है चिड़िया, जो होती है अपने नेक को और नीचे से कर लेती है और सो जाती है। और उसके फादर जो है वो प्रीनिंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रीनिंग क्या होता है? और आपने ये बहुत देखा हुआ होगा, जब मैं आपको समझाऊँगी कि प्रीनिंग होता क्या है। प्रीनिंग क्या होता है बेटा? देखो, ये जो चिड़िया क्या कर रही है, ये अपने बीक से अपने 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 विंग्स को क्लीन कर रही है। इसको हम प्रीनिंग बोलते हैं। अपने बीक से अपने विंग्स की साफ करने को हम प्रीनिंग बोलते हैं। तो उसके फादर क्या कर रहे हैं? उसके फादर जो है वो प्रीनिंग कर रहे हैं, उसके भाई-बहन जो हैं वो सो रहे हैं, सिर्फ़ उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही है। ठीक है? और मदर क्यों देख रही है उसकी तरफ, देखते हैं हम। अब वो खड़ी हुई है एक हाई हम्प पे, हम्प मतलब एक ऐसे प्लेट्यू, मतलब ऐसे फ्लैट होता है प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर एक छोटा-सा हम्प है। तो यहाँ पे वो ऊँचाई पे वो खड़ी हुई है, ठीक है? उस हम्प पे खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है, उसके आगे एक फिश पड़ी है। उस फिश को वो काट रही है अपने बीक से और उसके 2 हिस्से कर रही है रॉक के ऊपर। और वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे पता है कि जो जो सीगल वहाँ बैठा है उसको बहुत भूख लगी है और वो इसको देख के पागल हो जाने वाला है। तो जो साइट ऑफ फूड थी ना, जो उसको फूड दिखा, वो पागल हो गया उससे। उसको बहुत अच्छा लगता था ऐसे खाना खाना और उसने अपनी मदर को देखा कि वो अपनी बीक को नोकीला बना रही है, इस पे रगड़-रगड़ के और फिर उसको खा रही है। तो अब क्या होगा? अब उल्टा हो गया। वो ड्रामा कर रहा था, अब उसकी मदर जो है उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब उसने ऐसे देखा कि जो उसकी मदर है, वो बीक से ऐसे कर रही है, तो वो चीखने लगा और शोर मचाने लगा और कहने लगा और कि मुझे खाना दे दो, ठीक है? लेकिन उसकी मदर ने उसको डेरिसिवली वापस स्कोल्ड किया। डेरिसिवली मतलब उसे गुस्सा करके उसको डाँट दिया।
और फिर वो दुखी हो गया, ही वाज़ प्लेंटिव, प्लेंटिव मतलब वो दुखी हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसने एक जॉयफुल स्क्रीम दी। अब वो हँसने लगा, खुश होने लगा। क्यों खुश होने लगा? क्योंकि उसकी मदर जो थी उसने अपने मुँह में एक पीस ऑफ फिश लिया और वो उसके पास आने लगी। अब उसकी मदर उसके पास क्यों आ रही है? अभी तो वो उसको डाँट रही थी, अब उसके पास क्यों आ रही है? देखो, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे एक पिक्चर है, उसमें मदर के मुँह में फूड है और वो उसके पास आ गई है, ठीक है? अब उसकी मदर उसके पास क्यों आ गई? उसको लगा कि उसकी मदर उसे खाना देने आई है। ही जंप्ड, उसने जंप किया और रॉक पे टैपिंग कर रहा है, अपने फीट को बजा रहा है और वो अपनी मदर की बीक के पास जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी मदर क्या है, यहीं पे हॉल्ट हो गई। हॉल्ट मतलब यहीं पे रुक गई। यहीं पे ऊपर नीचे उड़ रही है, वो आगे नहीं जा रही है, ठीक है? ना आगे जा रही है, ना पीछे जा रही है, बस यहीं पे उड़े जा रही है, ठीक है? अब उसको लगा कि मैं क्या करूँ? वो कोशिश कर रहा है कि अपने माँ मम्मी के जो बीक है उसमें से खाना ले ले। अब उसने 1 सेकंड तो 1 मिनट तो वो रुका, ठीक है? कि वो पास क्यों नहीं आ रही है? अब उसको पता है ना बेटा, देखो जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो हम भी पागल हो जाते हैं। जब उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उसने क्या किया? उसने जंप कर लिया अपनी मदर के बीक के पास। ठीक है? वो रुका और उसने वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश की तरफ जंप कर लिया और उसने बड़ी तेज स्क्रीम दी, क्योंकि जैसे ही उसने जंप किया वो यहाँ गिरने लगा। क्योंकि उसको अपने विंग्स फैलाने पड़ेंगे और उड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो नीचे पानी में गिर जाएगा। ठीक है? तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है। अब देखते हैं वो क्या करता है। अब उसने जंप तो कर लिया, अब वो नीचे की तरफ गिरने लगा। अब वो बहुत टेरिफाइड फील कर रहा था। टेरिफाइड मतलब बहुत डरा हुआ फील कर रहा था, टेरर फील कर रहा था। अब वो उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। उसके बाद उसने अपने विंग्स को स्प्रेड किया और उसको हवा फील हुई अपने ब्रेस्ट से और अपने विंग से टकराते हुए। उसको ऐसा लगा कि विंग्स जो हैं उसकी हवा से हवा को काटते हुए आगे उड़ रहे हैं। अब वो हेडलॉन्ग नीचे नहीं, हेडलॉन्ग मतलब जैसे अगर हम ऊपर से नीचे गिर जाएँ तो हम हेडलॉन्ग गिरते चले जाएँगे। अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, अब उसके विंग्स उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब वो डर भी नहीं रहा था, बस थोड़ा-सा डिज़ी फील, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड फील कर रहा था। क्यों डिज़ी फील कर रहा था? क्योंकि भई उसने पहली बार उड़ान भरी थी। अब वो ऊँचा उड़ने लगा और ऐसे आवाज़ निकालने लगा, गा 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 गोवाला। उसकी मदर उसके साथ उड़ रही थी। उसके अपनी मदर उसकी जो विंग्स से शोर मचा रही थी। ये देखकर ही आंसर्ड हिम बैक, अब वो आंसर्ड हर बैक, अपनी मदर, जब उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगाई, वो अपनी मदर को वापस आंसर भी कर रहा था। तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था उड़ने में। फिर क्या हुआ, उसके दोनों भाई-बहन आ गए। ही सॉ हिज़ ब्रदर, तीनों भाई-बहन। उसने देखा उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर भी उसके साथ उड़ रहे हैं। और वो कैसी मूवमेंट कर रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोअरिंग और डाइविंग। कर्वेटिंग का मीनिंग लिखो। कर्वेटिंग मतलब बहुत तेज उड़ के आगे आ जाना। जैसे हम कहते हैं जो अपने हिंड लेग्स होते हैं ना, जो पीछे के पैर होते हैं, उस पे जंप करके आगे की तरफ उड़ जाना। ठीक है? आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। बैंकिंग का मतलब होता है जैसे ये कर रही है, एक एक विंग ऊपर, एक विंग नीचे, इसको हम बैंकिंग कहते हैं। सोअरिंग का मतलब होता है ऊँची उड़ान उड़ना, आप ऐसे ऊँचा उड़ रहे हैं। डाइविंग का मतलब सीधा नीचे आके डाइव करके, जैसे हम डाइविंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जब हम डाइव करते हैं ऊपर से कूदते हैं पानी के अंदर नीचे, उसको डाइविंग। तो सोअरिंग ऊपर, डाइविंग नीचे, कर्वेटिंग हिंड लेग्स पे जंप करके तेज फ्लाइट करना, और ये बैंकिंग है, एक ऊपर विंग, एक नीचे विंग। ठीक है? तो उसके भाई-बहन जो थे वो ऐसी मूवमेंट्स जो थे वो कर रहे थे, और उसके बाद वो भूल गया कि कभी वो ऐसा भी था कि उड़ नहीं पा रहा था, और अपने आप को शाबाशी देने लगा। अब सोर, वो भी सोर, ऊँचा उड़ने लगा, डाइव करने लगा, नीचे जाने लगा, कर्व करने लगा और तेज-तेज चीखने लगा, श्रीकिंग शाउट करने लगा, श्रीली बहुत तेज-तेज आवाज़ में चीखने लगा, ठीक है? आवाज़ निकालने लगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या वो उड़ तो गया है वो? ओके। अब वो क्या था, वो सी के पास था। बेटा अगर आप सी के बहुत पास होंगे ना, तो आपको ना ग्रीन सी दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर मरीन लाइफ़ होती है ना, पेड़-पौधे, पेड़ कह रही हूँ, वहाँ पे छोटे-छोटे पौधे उगे हुए होते हैं, ठीक है? तो उसको ग्रीन सी उसके आगे था, ठीक है? तो अब वो उड़ा और उड़ते जा रहा था और काँव-काँव कर रहा था और अम्यूज़ली, खुशी से। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, उसकी सिस्टर सब उसके साथ-साथ उड़ रहे थे, उसके आगे लैंड, उसको बुला रहे थे, बेकन मतलब बुलाना। उसको तेज़-तेज़ चीख के कॉल कर रहे थे। अब वो थक गया था लेकिन, क्योंकि भूखा भी तो था ना बेटे, तो उसने अपने विंग्स को ड्रॉप, अपने लेग्स को ड्रॉप कर दिया पानी में। अब ऐसा लग रहा था कि वो सी पे खड़ा हुआ है ना? जैसे मैंने आपको बताया ना, स्किमिंग, अपने रिंग अपने अपने उसने पैरों को पानी में छोड़ दिया। अब वो अंदर डूब नहीं रहा था, वो सिंक नहीं कर रहा था, लेकिन वो पानी में खड़ा हुआ था। अब वो चीख रहा था, वो दोबारा से फ्लैप करना चाहता था अपने विंग्स को, लेकिन वो बहुत टायर्ड था, क्योंकि उसने 1 दिन से कुछ नहीं खाया था और वो एग्ज़ॉस्टेड मतलब थक गया। उसको जो पहली उसने स्ट्रेंज एक्सरसाइज़ करी, वो उससे बुरी तरह से थक गया, ठीक है? अब उसका क्या है, अब वो पानी में, उसके जो बेली है, उसकी जो स्टमक है, वो पानी को टच कर रही थी,
ठीक है? पानी को टच कर रही थी और उसको हंग्री फील हो रहा था, ठीक है? अब क्या हुआ, अब ही वाज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वो पानी में डूब नहीं रहा था, बस पानी पे फ्लोट, कैसे पानी पे हम ऊपर सरफेस पे हम लेट जाएँ कितना मज़ा आएगा, तो वो उसके ऊपर लेट रहा था और वो स्क्रीम शाउट कर रहा था और उसके पेरेंट्स उसको उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी, शाउट कर रही थी उसके लिए, उसको प्रेज़ कर रहे थे और अपनी बीक से उसके मुँह में क्या दे रहे थे? स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश एक काइंड ऑफ फिश होती है बेटा, डॉग नहीं होता है। तो उसके मुँह में अपनी बीक से क्या दे रहे थे? छोटे-छोटे टुकड़े दे रहे थे डॉग फिश के और आखिरकार उसने क्या कर लिया था? आखिरकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी, जो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है किसी के लिए भी। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बेटा? कि एक यंग सीगल थी जो करेज नहीं गैदर कर पा रहा था उड़ने के लिए। उसके भाई-बहन उड़ चुके थे लेकिन उसकी मदर ने उसको पहले तो डाँटा, उसको थ्रेटन किया कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। और आखिरकार वो फूड से अट्रैक्ट होके उड़ने लगा और सब फैमिली मेंबर्स, उसके पेरेंट्स सब उसकी उड़ान में बहुत खुश हुए, ठीक है? चलिए बेटा, अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड है और कुछ ओपन है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कराती हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में ईज़िली कर पाएँ। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है उसको पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। बेटा आप पहले अपने आप ट्राई करना, ठीक है? फिर आपको नहीं आएगा तो फिर आप आंसर्स चेक करना। अब मैं पढ़ती हूँ, he just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upward, ga 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 ga, go all ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve and shriek and shrieking shrilly. सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि इसकी जो पहली फ्लाइट थी उसकी बात हो रही है, उसने अपने विंग्स को फ्लैप करना शुरू किया, वो ऊपर उड़ने लगा, उसकी मदर भी उसके साथ उड़ रही है, उसके फादर भी आ गए हैं, उसके 2 भाई और 1 बहन भी आ गई है, जो करवेट कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, सोर कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, मैंने आपको चारों का मतलब बताया था बेटा। अब वो भूल ही चुका है कि वो उसकी पहली फ्लाइट है, कि कभी ऐसा भी समय था कि वो फ्लाइट नहीं कर सकता था। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन व्हाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी। उसको डिजी क्यों फील हो रहा था? उसको थोड़ा-सा पहली बार उसकी उड़ान थी ना, तो उसको डिजी ऐसे थोड़ा धुंधला-सा फील हो रहा था, वो थोड़ा कमज़ोर फील करता है, ऐसा क्यों? थोड़ा-सा घबराहट उसको फील हो रही थी, क्यों हो रही थी? ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर अ डे, उसने कुछ नहीं खाया था पूरे दिन से। ही वाज़ डिज़ी विद एक्साइटमेंट, वो एक्साइटेड इतना था, इतना खुश था कि वो डिज़ी फील कर रहा था। ही वाज़ वेरी ऑफ हाइट्स, उसको हाइट से डर लगता था। ही वाज़ फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो पहली उड़ान थी। तो उसका डी आंसर बिल्कुल सही है कि ये उसकी पहली उड़ान थी। इसलिए उसको, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो हमें थोड़ी घबराहट रहती ही है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ द गर्ल्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? जो सारे सीगल्स हैं, जितने भी सारे यहाँ पे सीगल्स हैं, भाई हैं, बहन है, पेरेंट्स हैं, वो क्यों चीख रहे हैं? क्या रीज़न है? इलेशन, वो खुश हैं। बिविल्डरमेंट, क्या वो बिविल्डर्ड है, मतलब वो कन्फ्यूज़्ड है, वो किसी शक में है, उनको कोई धक्का लगा है, या किसी को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बहुत खुश है, सिंपल सा हमें समझ आ रहा है, इसलिए क्योंकि उसने पहली उड़ान आज भरी है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी एक्सट्रैक्ट के बेस मैंने क्वेश्चंस और भी दिए हैं, ठीक है? अब हम इसको करेंगे। द लाइन ही कंप्लीटली फॉरगॉट he completely forgot that he had not always been able to fly. इसका क्या मतलब है? उसने बोला ना कि मैं भूल ही गया हूँ कि कभी मैं उड़ नहीं पा रहा था, इसका क्या मतलब है? पहला वाला पॉइंट क्या कहता है? ग्रेट कॉन्फिडेंस द यंग गर्ल हैड इन हिज स्किल्स, उसको अपने स्किल्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो कह रहा है मैं भूल ही गया कि मैं पहले उड़ नहीं पा रहा था। नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग सीगल, ये उसका नेचुरल है, क्योंकि बर्ड जो है वो नेचुरली उड़ेगी ही, ठीक है? सैटिस्फैक्शन एंड जॉय ऑफ फ्लाइंग टुगेदर एज़ अ फैमिली, उसको अपने फैमिली के साथ उड़ना अच्छा लग रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि वो तो भूल ही गया है कि उड़ान उसको नहीं भरनी आ रही थी। डिज़ायर ऑफ द यंग गर्ल टू लीव हिज फियर्स बिहाइंड, उसको बड़ा अच्छा, जिसको डिज़ायर था कि वो अपने फियर को पीछे छोड़ दे। देखिए बेटा, इसका आंसर रहेगा बी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है कि एक बर्ड जब हवा में होगी तो अपने विंग्स को फ्लैप करेगी ही करेगी। चलिए, अब आपको जो बेटा नेचुरल है, अगर आपको भागना है तो अपने पैरों का यूज़ करोगे ही करोगे, खाना है तो अपने हाथों का यूज़ करोगे, नेचुरल चीज़ है। अब किसी को आपने पैरों से तो खाना खाता हुए देखा नहीं होगा, अगर उसके हाथ हैं तो, ठीक है? तो ये नेचुरल फैक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स द यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइस इन द श्रीकिंग श्रीली? जो लिटरेरी डिवाइस श्रीकिंग श्रीली में यूज़ हुआ है, वैसा ही सेम यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। अब आप देखिए, दोनों रिपीट हुए हैं, एसएच एसएच, स्पार्कलिंग सागा तो रिपीट हो रहा है, मानते हैं। सिंगिंग सॉफ्ट अगेन रिपीट हो रहा है। स्लिपरी स्लोपी एसएल रिपीट हो रहा है। स्नीज साइलेंटली, तो इसका आंसर है सी, ठीक है? स्लिपरी स्लोपीली, क्योंकि एसएच वहां पे भी 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट।
नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में सेम एक्सट्रैक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। अब इसमें क्या है, बहुत सारे मूवमेंट्स बताए गए हैं जो मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको समझाए भी थे, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग। अब इस सीक्वेंस में ही आपको बताना है, ये चारों इसी मूवमेंट के लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कर्वेट। कर्वेट मतलब जल्दी से तेज मूवमेंट लेना और पीछे हिंड लेग्स को मूव पे जंप करना। फिर नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग के क्या है, अपने आप को टेढ़ा उड़ाना, एक विंग हाई, एक विंग नीचे, फिर बैंकिंग है। उसके बाद है सोरिंग। सोरिंग मतलब ऊँची, हाई उड़ान उड़ना। डाइव मतलब नीचे की तरफ प्लंज करके नीचे की तरफ सीधा आना, प्लंज मतलब नीचे की तरफ आना। तो ये आपको सीक्वेंस में बताना है, तो ये सी पार्ट आपके साथ जा रहा है बेटा, ठीक है? अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो सी पार्ट है उसमें इसी सीक्वेंस में बताया गया जिस सीक्वेंस में हमारे पास एक्सट्रैक्ट में है, ठीक है? कोई भी आंसर अगर हम देखा जाए गलत नहीं है, लेकिन हमसे सीक्वेंस पूछी है इसलिए वो सी पार्ट है, ठीक है? चलिए। अब हम आएँगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। व्हाई वाज़ ही अफ्रेड टू फ्लाई? उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो कावड़ था, वो कायर था। उसको लग रहा था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? या वो ही वाज़ अफ्रेड कि सब उसको जज करेंगे, भई कैसा है ये? ऐसे-ऐसे सब उसके बारे में बात करेंगे, या पहले दोनों? तो हम कावड़ उसको नहीं बोल सकते, इसमें बी पार्ट आएगा। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम? उसके पेरेंट्स ने उसको क्या धमकी दी? कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो क्या करेंगे वो? उससे कभी बात नहीं करेंगे, उसको पनिश करेंगे, उसको भूखा छोड़ देंगे या उसको छोड़ ही देंगे हमेशा के लिए। तो इसका सी पार्ट है कि वो उसको स्टार्व करेंगे, मतलब उसको भूखा छोड़ देंगे। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर? वो उसको क्या पढ़ा रहे थे उसके भाई-बहनों को कि उड़ते कैसे हैं, वेव्स पर स्किमिंग कैसे करते हैं, फिश को पकड़ने के लिए डाइव कैसे करते हैं, कि सारी ही चीज़ें। आपको पता है वो उसको सारी ही चीज़ें सिखा रहे थे, ठीक है? दूसरा है द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम। इसके सीन ने उसको उसको पागल कर दिया, किसने? उसके भाइयों की उड़ान ने, उसके सिबलिंग्स एन्जॉय कर रहे हैं, खाने ने कि सब ने? तो उसको खाना इसमें आंसर है, फूड। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं बेटा। व्हाट अर्ज्ड हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? किसने उसको अट्रैक्ट किया अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए? हंगर ने, फिश ने, करेज ने, कि बोथ 1 एंड 2? देखो बेटा, साइट ऑफ फिश भी इसमें इन्वॉल्व है। हंग्री तो वो बहुत टाइम से था, लेकिन जब उसको फिश बिल्कुल उसके आगे दिखी तो वो उसको रोक नहीं पाया, तो उसमें दोनों ही माने जाएँगे। व्हाइल हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश? जब उसकी मदर ने फिश तोड़ ही ली थी, उसका पीस एक ले ही लिया था, तो वो क्यों रुक गई थी? क्योंकि उसको शी वाज़ मैड एट हिम, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। टू पुश हिम टू फ्लाई, उसको चाहती थी कि उसको वो अपने हंगर की वजह से बस फ्लाई कर जाए। शी डिड नॉट वांट टू गिव हिम द फिश, वो उसे फिश ही नहीं देना चाहती थी, वो थक गई थी। नहीं, क्या है इसका आंसर? बी पार्ट इसका आंसर है। मैं दोबारा लगा देती हूँ बेटा, थोड़ा-सा सी पे लग गया था। अरे! अब ए पे लग गया, तो इसका बी पार्ट इसका आंसर है कि शी वांटेड टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ द हंगर। वो उसको हंगर की वजह से फ्लाई कराना चाहती थी, ठीक है? चलिए बेटा, अब ये चैप्टर मैंने एंड कर दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये देखो, इसका हमारा मैसेज क्या है इस चैप्टर में से, कई बार आपके आरटीसी में ये भी आ सकता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बट इट समटाइम्स नीड एन इनिशियल स्पार्क फ्रॉम आउटसाइड। ये कुछ भी नया करने के लिए कई बार अगर हमें बाहर से स्पार्क मिलता है, बाहर से मोटिवेशन मिलता है, तो हम कर जाते हैं। यहाँ पे सीगल को उसके पेरेंट्स का मोटिवेशन लगातार मिलता रहा और जिससे वो अपनी पहली उड़ान को उड़ गया। ठीक है बेटा, आप भी कोशिश करते रहिए और आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद बच्चों।